का स्वागत करता हूं और आरपीएफ वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अब अपने उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं कि जहां से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिखाई देता है। और अब एग्जाम जब दिखाई देता है तो यहाँ भी दो पहलू हैं, या तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए या फिर आपको थोड़ी मोड़ी घबराहट हो रही होगी, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो और ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ या सब कुछ भूल गया हूँ। एक लंबी तैयारी के दौरान भी ऐसा होता है, जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तब भी ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं आता है, लास्ट टाइम पे ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब चीज आपके सामने हो, जब क्वेश्चन आपके सामने हो, आप उस पर टूट पड़ेंगे, निश्चित तौर पर वो सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी जो आपने प्रैक्टिस से हासिल की। चौका की रिवीजन कैसे करें और बच्चा आरडब्ल्यू का आपको पता है कि बेस्ट गिफ्ट क्या होता है, मैं जस्ट अभी उस पर आ रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि एग्जाम स्टेटस और एडमिट कार्ड, ये बच्चों एग्जाम स्टेटस में आपको तीन चीजें मिलती हैं। एक तो शिफ्ट, एक आपको डेट, एक आपको सिटी। सिटी मिलेगा, सिटी में सेंटर का एड्रेस नहीं मिलेगा, वो एडमिट कार्ड पे मिलेगा। ये आपको मेरे ख्याल से कि आज तारीख है 18, हो सकता है आज भी आ जाए 19, 20, 10 दिन पहले आप मान सकते हैं। तो 10 दिन पहले, क्योंकि महीना 28 दिन का ही है, तो 10 दिन बैठते हैं 20 तारीख को, और 2 मार्च का आपका एग्जाम पहला। तो उससे पहले यानी 10 दिन पहले सभी बच्चों के, यानी 20 या 21 तारीख में सभी बच्चों के स्टेटस आ जाने चाहिए। तो भाई स्टेटस, एग्जाम स्टेटस, ये तीन चीजें आपको मिल जानी चाहिए और मिल जाएंगी। 19, हाँ 19 को भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 19, 20 में। ठीक है, तो ये एग्जाम है उसको हो जाएगा 27, 28 तारीख को, फरवरी को आपको एडमिट कार्ड मिल जाए। ठीक है, क्लियर। एग्जाम का लेवल बच्चों, ये एग्जाम का जो लेवल है, क्योंकि देखो हम इसकी कंपैरिजन, देखो फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसका कंपैरिजन हम एसआई से कर सकते हैं, क्योंकि एसआई भी आरपीएफ का ही है। और वहां हम वैकेंसीज भी देख सकते हैं कि वो 400 के आसपास, 452 वैकेंसीज थी आसपास के, मैं पूरी लिख देता हूं। वो थी 452 वैकेंसीज, और ये है 4208 आपकी कांस्टेबल की। तो आप बताओ कि भाई देखिए, एक तो एक ग्रेजुएट लेवल था, दूसरा इसमें वैकेंसीज भी कम थी, फॉर्म भी ऐसा नहीं है कम थे, 15 लाख फॉर्म भी थे। तो जो इसमें लेवल आया होगा उससे आसान ही लेवल देखने को मिलेगा इसमें, इतना तो तय है। अब इसमें क्या मुश्किल आया था, इसमें जो मुश्किल बच्चों को लगी वो लगी जीएस। बच्चे कह रहे थे कि सर 25 क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब जीएस में 50 में से 25 क्वेश्चन भी कर पाना उनके लिए टफ टास्क बना। लेकिन चूंकि अभी तक उसका आंसर की नहीं आई है, और आंसर की नहीं आई है तो अभी बच्चों को एग्जैक्टली वो नहीं पता चला है कि मेरे कितने सही हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट था सर आरपीएफ एसआई में। तो आरपीएफ एसआई के जब आप पेपर को देखते हैं तो 25 क्वेश्चन जीएस में अच्छे माने जा रहे हैं। तो अब आप ये देख पाते हैं कि भाई मैथ रीजनिंग में आप क्या मानोगे, 30-30 अच्छे में ही जाओगे, तो 30-30, 60 और 25, 85, 90 भी अच्छा स्कोर माना गया। अब ये उससे अगर थोड़ा सा लेवल डाउन भी जाते हैं तो भी 90 क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज भी ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा पास होंगे फिजिकल के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका 90 क्वेश्चन सेफ जोन हो जाए। तो आप अपने माइंड में कोई टारगेट लेकर के मत जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा टारगेट सेट करके मत जाओ अपने माइंड में कि भाई कितना मुझे एग्जाम को क्लियर करना है ना, या मैं 100 क्वेश्चन ही करूंगा या मैं 105 ही करूंगा। वो टारगेट ही मत सेट करो, क्योंकि यहां आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हो सकता है एक पेपर थोड़ा आसान आ गया और एक पेपर थोड़ा क्या बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन में बराबर होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा पेपर उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के अंतर के चांसेस रहते हैं। जरूरी नहीं आए, पर ये चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब पेपर बनाने वाला है, अगर वो 2 पेपर बनाएगा या 2 दिन वाले पेपर बनाएगा तो उसके चांस रहेंगे वो सेम सा रख देगा लेवल। लेकिन जब उसको पेपर ही 20 दिन मान लो चले और उसमें उसको 40-45 पेपर बनाने पड़े, अब वो 40-45 जो पेपर बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी समान लेवल रख पाए, इस बात की गारंटी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा अंतर भी हो सकता है, थोड़े थोड़े अंतर से एक पे बहुत ज्यादा अंतर भी जा सकता है। तो इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन में अंतर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं जब एग्जाम बहुत ज्यादा दिन चलता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बड़ा खेल करेगा इसके मुकाबले। तो आपको ये टारगेट सेट करके ना जाए कि मुझे 80 करना है, मुझे 90 करना है, मुझे 100 करना है। आप सिर्फ एक ही चीज कर लें कि मैथ रीजनिंग अगर आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कि मैं मैथ रीजनिंग को गलत नहीं होने दूंगा। कोई अगर एक आदुक्का जो मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ के चला जाऊंगा। मैं गलतियां कम करूं मैथ रीजनिंग में जानबूझकर, मतलब जानबूझ के मींस कि यार जो गलती नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है, आता हुआ प्रश्न गलत हो रहा है, तो ये बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, 1.33 ले बैठेगा वो आपका। ठीक है, और वो एक एक नंबर का 0.33 यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। 0.33 पर भी यहां आप देखेंगे कि 1000 बच्चा पीछे जा रहा होगा आपसे। ठीक है, और जब 1.33 की बात आएगी तो आप समझ जाओ कि आप हो सकता है लाख बच्चों से पीछे हो जाए एक क्वेश्चन आता हुआ गलत होने से। तो मैथ्स रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो कोशिश करना कि कोई भी आता हुआ प्रश्न गलत ना हो जल्दबाजी में। जल्दबाजी कैसे हो जाती है, इनमें से कौन सी ये चीज नहीं है और आप पढ़ जाते हैं कौन सी है और आप लगा देते हैं, तो नहीं आपने पढ़ाई नहीं। तो ऐसी सिली मिस्टेक होती है, प्लीज इन पे ध्यान देना, क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स हुई तो फिर आप जहां कंपटीशन बड़ा होता है वहां बहुत आसानी से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलतियों से बचना, मैथ्स रीजनिंग ऐसी गलतियां करवाते हैं। अब बात है जीएस। जीएस में देखिए, जब आपको यही पता है कि यार जीएस टफ आ रही है, मान लीजिए एसआई में टफ आई है, यहां भी मान लीजिए टफ आई, और जीएस जिसको नहीं आता भाई वो सब टफ होती है, तो फिर आपको अपने चुनिंदा क्वेश्चन करने हैं कि भाई हाँ आपको लगे कि ये 4 ऑप्शन है, ये 2 बिल्कुल नहीं हो सकते, इन दोनों में मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तुक्का लगाऊं या नहीं लगाऊं। 2 ऑप्शन बिल्कुल काट दिया आपने, एलिमिनेट कर दिए, तो 2 पे हमेशा तुक्का मारो, क्योंकि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 की नहीं है। ठीक है, तो 2 में अगर एक चुनना हो तो उसको छोड़ो मत उस मौके को। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि सर 4 में से एक एलिमिनेट कर दिया, 3 में से कंफ्यूज हूं, तो मत लगाओ, क्योंकि 1/4 की होती तो मैं कहता कि 3 में तुक्का मार के आओ फिर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आपके अंदर सब्र रखना। और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि भाई देखो 2 मार्च से पेपर शुरू है, और हम यहां कराएंगे, और देखो एनालिसिस के लिए रेलवे ने कर रखा है मना, हम यहां कराएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो आप समझो ना, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम बच्चे देकर के आ रहे हैं उस दौरान अगर मैं करवा रहा हूं तो ये कैसे होंगे। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन एग्जाम ही रहेंगे। हो सकता है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना दूं जो एग्जाम में आया है, क्योंकि वो रेलवे ने मना किया है, लेकिन मैं उसके आसपास का दे दूं, बात तो वही है। उसने पूछी है भाई भूटान की मुद्रा, मैंने आपको नेपाल की मुद्रा पूछ ली, हो सकता है आपके पेपर में नेपाल की मुद्रा या भूटान की आई ना, भाई अब तो चांसेस ये है ना कि जो आ चुका वो तो नहीं आएगा, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये वो होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलेंगे मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का, ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं हर हाल में।
2 मार्च से, जो 2 मार्च से ही ये स्टार्ट होंगे। तो ये तो एक तो गिफ्ट ये थे आपके लिए, लेकिन जिनका बच्चों का 2, चलो तो एग्जाम को ये मैं सारी चीजें बता ही चुका हूं अब आपको। और लास्ट है कि आप आरडब्ल्यू लास्ट टाइम में क्या गिफ्ट आपको देता है। तो रिवीजन का बेस्ट वे, रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन कैसे करें उस टॉपिक को मैंने छोड़ा था, तो मैं बता रहा हूं कि देखो भाई, आप अपना अनुभव लगाते हैं, आप अपना तरीके से बेस्ट रिवीजन कर रहे होंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ जो टीचर कई सालों से रेलवे पढ़ा रहे हैं, अगर उनका भी अनुभव जुड़ जाए, तो वो भी, उनका भी एक सोचने का नजरिया है, उन लोगों को भी चाहिए, इन लोगों को भी एक कोशिश होती है कि मैं अपनी सीरीज से क्वेश्चंस को एग्जाम में फंसा दूं। पर फिर भी मैं कह रहा हूं, मैथ रीजनिंग के अलावा जीएस में बिल्कुल गारंटी नहीं है कि क्लास से क्वेश्चन फंस जाएं, पर हर टीचर अपना हर संभव प्रयास कर रहा है। ये तो आतिंग और मैथ्स तो बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता उन टाइपों से जिसमें पढ़ाई जाएंगी। पर हाँ, ये तो जरूर हो सकता है कि भाई टाइप में जो इन्होंने 35 संख्या ली थी, जो 20 संख्या ली थी, प्रॉफिट 20% लिया था, वहां 25% आ जाए, जो 35 रुपए लिए थे वहां 40 रुपए आ जाए। तो इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन कोई टाइप अलग नहीं आएगी, ये तय है। यानी अगर आप मैथ और रीजनिंग को, रीजनिंग और मैथ्स की एक एक टाइप का रिवीजन करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट वे नहीं है जिस सीरीज का नाम हम गागर में सागर रखते हैं। यानी पूरे मैथ्स को मात्र ये 8-10 घंटे की जो क्लास होगी, उसमें पूरे को रिवाइज करा दिया जाएगा आपको। तो ये 22 तारीख को सुबह 9 बजे चलेगी रीजनिंग की, यानी 22 तारीख को पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट, यानी हर एक टाइप, हर एक ट्रिक से आप रिवाइज कर चुके होंगे इतने ही टाइम में। मैथ्स की भी हर एक टाइप पर आप घूम चुके होंगे 23 तारीख को आकाश सर के द्वारा। 24 तारीख को आप पॉलिटी, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और वो आरपीएफ के एसआई के जो क्वेश्चन थे उस लेवल को टच करते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके। तो पॉलिटी अजीत सर बेस्ट टीचर है आरडब्ल्यू पे, आप सब लोग जानते ही हैं। करंट अफेयर्स 24 तारीख को आदर्श सर करंट अफेयर्स को हालांकि लगातार ले रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स आरपीएफ के लिए, लेकिन फिर भी एक स्पेशल क्लास लगाई गई है कि यहां पर लास्ट में 300-400 बेस्ट क्वेश्चंस वो आपको दे दे, ठीक है। हिस्ट्री के क्या बेस्ट हो सकता है, आरपीएफ एसआई में किस लेवल को टच किया था, उन सबको ध्यान में रखकर के हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। 6-7 घंटे की हर क्लास होगी, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग थोड़ी बड़ी होंगी, लेकिन ये 5-6, जैसे इकोनॉमिक्स है तो हो सकता है 4-5 घंटे की हो, तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे से होगी 27 तारीख को। 28 तारीख को फिजिक्स की, देखो साइंस भी एक बड़ा रोल प्ले करेगी आरपीएफ में, 10 से 12 या 15 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं साइंस के, इसलिए हमने पहली बार साइंस की तीनों अलग अलग मैराथन लगवा रखे, वरना एक कंबाइंड लगा देते थे। फिजिक्स की सुबह 8 बजे से 28 तारीख को, बायोलॉजी शाम 4 बजे से 28 तारीख को, केमिस्ट्री 1 तारीख को सुबह 9 बजे से, और स्टैटिक जीके की आपकी भारी डिमांड थी और स्टैटिक जीके पूछा भी ज्यादा जाता है, तो वो सनवीर सर उसको 1 मार्च को 4 बजे ले रहे होंगे। बच्चों हर एक वो क्लास है जो आपको चाहिए गागर में सागर में, ठीक है। तो ये टाइम टेबल प्लीज नोट कर लीजिएगा हर एक क्लास का कि गागर में सागर कब कब कैसे कैसे होंगी, और एक क्लास लेते ही आपको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल है भी या नहीं है, क्योंकि हर एक टीचर रिसर्च करके आ रहा होगा, चाहे वो आरपीएफ के एसआई के क्वेश्चन देख के आ रहा हो, चाहे वो रेलवे में जो हाल ही में जेई का एग्जाम हुआ, एएलपी का एग्जाम हुआ, कहां से रेलवे ने उठाए हैं, पहले आरपीएफ कैसे पूछता था, उन सारी बातों पर रिसर्च की जाती है और फिर वो क्वेश्चन यहां सेलेक्ट किए जाते हैं गागर में सागर में, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।